एक सेठ जी थे, वृंदावन की सत्य कथाओं में से है ये। और सेठ जी का एक नियम था, उनकी पेड़े की दुकान थी महाराज। मंदिर के बाहर थोड़ी दूर पर उनकी दुकान थी सेठ जी की। तो सेठ जी का नियम था कि नित्य महाराज 4 पेड़े का भोग एक दोने में रखकर श्री बांके बिहारी जी को भेजा जाता था। और सेठ जी वो भोग प्रसाद इतने भाव प्रेम से बनाते कि महाराज भगवान वो पेड़े वाला प्रसाद ग्रहण करते थे। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। महाराज सेठ जी ने नियम नहीं तोड़ा अपना। समय व्यतीत होता गया महाराज। सेठ जी महाराज थोड़े से वृद्ध होने लगे। अब सेठ जी की महाराज पुत्री थी, उसके विवाह का भी समय आ गया। तो सेठ जी ने विचार किया थोड़ी सी मेहनत और कर लूं, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा धन एकत्रित हो जाएगा तो बेटी के विवाह में काम में आएगा। तो सेठ जी अब थोड़ा देरी तक महाराज वो वहां पर पेड़े बनाते रहते। और एक दिन क्या हुआ महाराज, बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया। और सेठ जी जो थे रोज 4 पेड़े का भोग बिहारी जी के मंदिर में भेजते थे। लेकिन आज सेठ जी वो पेड़े वाला भोग भेजना भूल गए महाराज। लेकिन याद रखो भैया, जिससे मेरे गोविंद का संबंध हो जाता है, भक्त भले ही भूल जाए पर गोविंद नहीं भूलते। मेरे श्री ठाकुर जी महाराज आज मंदिर से निकल के आए और एक बिल्कुल 7 वर्ष के बालक का स्वरूप लेकर के सेठ जी की दुकान पर आ गए। और सेठ जी से कहा, बाबा पेड़ा प्रसाद मिलेगा? सेठ जी ने देखा भाई रात के 10 बज गए हैं, सब लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके भी चले गए। और ये बालक किसका है, इतना सुंदर इतना दिव्य बालक? सेठ जी ने कहा, बेटा जरूर हम आपको देंगे, पर ये बताओ तुम रहते कहां हो? बालक ने कहा, बाबा अपनी मुझे पहचाना नहीं, बिल्कुल आपके पड़ोस में ही रहता हूं। मेरी माँ रोज आपके यहां से भोग लेकर के जाती है मेरे लिए, और आज मेरी माँ को कोई काम हो गया, वो आ नहीं पाई बाबा, तो आप मुझे भोग दे दीजिए महाराज, पेड़े का प्रसाद दे दीजिए। सेठ जी गदगद हो गए महाराज। और सेठ जी ने पेड़े का प्रसाद मेरे ठाकुर जी को दिया है। भगवान कहने लगे, बाबा मैं पैसा तो लेकर के आया नहीं। सेठ जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसे ले जा। नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया, अपने हाथ से वो स्वर्ण का आभूषण उतारा, हमारा कंगन उतारा, और सेठ जी को देते हुए कहा, बाबा ये स्वर्ण का आभूषण है, ये कंकण है, ये आप रख लीजिए और इसके बदले में पेड़े आप मुझे दे दो। सेठ जी ने कहा, नहीं बेटा इतना बहुमूल्य, इतना महंगा, इतना दिव्य मैं ये नहीं रख सकता। बेटा तू ले जा, बिल्कुल आप, तू भी हमारा बालक ही है, तू ले जा। कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं ले सकता, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, अच्छा ऐसा है, सुबह मेरी माँ आएगी और आपको पैसा दे देगी और ये कंकन आपसे ले जाएगी। भोग लेके मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ जी बार बार विचार करें, भाई इतना दिव्य बालक, इतना सुंदर बालक मैंने आज तक कभी देखा नहीं। उस कंकण को लेकर घर में आए, पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, ये तो कोई राजघराने का बालक है। अरे जब सवेरे आप जाओ ना तो वहां जाकर के
हमारे वृंदावन के किसी मुखिया जी को ये प्रदान कर देना, जिस बालक का भी होगा, जिस परिवार का होगा, उसके घर में पहुंच जाएगा, ये हमको नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, अगर इसको मैं दूंगा तो इसके बहाने से कम मुझे उस बालक के दोबारा से दर्शन हो जाएंगे। और इधर क्या हुआ महाराज, प्रातः काल का जब समय हुआ, पुजारी लोग सेवा पूजा के लिए आए, मंदिर में प्रवेश किया, तो आज भगवान का जब श्रृंगार करने लगे तो भगवान के सारे आभूषण विराजमान हैं, पर हाथ का एक कंकड़ नहीं मिल रहा है। पुजारियों ने कहा भाई ये कंकड़ कहां चला गया? अगर कोई चोर होता तो सारे ही आभूषण लेकर के जाता। ये चोर भी बड़ा विचित्र है, एक ही कंकड़ लेके गया है। बिहारी जी आज एक कंकड़ से ही रह गए महाराज, एक आभूषण कंकड़ भगवान का चोरी हो गया। पूरे मंदिर में अफरा तफरी मच गई महाराज। सेठ जी का घर से सुबह निकलना हुआ दुकान के लिए, उस कंकड़ को उन्होंने अपने जेब में रख लिया, और उधर से महाराज क्या हुआ, मंदिर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। सेठ जी ने कहा भाई ये भीड़ किस बात की हो रही, क्या हो गया? पुजारी जी ने कहा सेठ जी क्या बताएं, आज तो मंदिर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई? क्यों, ताला वाला ठीक से नहीं लगाया? पुजारी जी कहने लगे ताला बिल्कुल ठीक से लगाया, सुबह हमने अपने हाथों से खोला है, और ताला देकर के ऐसा लगता है कि अंदर कोई आया ही नहीं। लेकिन अंदर कोई नहीं आया तो फिर चोरी कैसे हो गई? सेठ जी ने कहा जरा बताओ आखिर में क्या चोरी हो गई? तब गोसाई जी ने कहा सेठ जी क्या बताएं, आज भगवान के हाथ का एक कंकड़, एक आभूषण चोरी हो गया है। तो कहा महाराज सेठ जी ने कहा हाथ का कंकड़ चोरी हो गया? हाँ। तुरंत सेठ जी ने अपने जेब में हाथ दिया, और हाथ देकर के महाराज वो भगवान आभूषण निकाला, और गोसाई जी को दिखाते हुए कहा हे गोसाई जी जरा देख के बताओ, क्या चोर ये वाला कंकड़ तो नहीं ले गया? अब तो महाराज जैसे गोसाइयों ने देखा, कहने लगे सेठ जी बिल्कुल यही है, लेकिन तुम्हारे पास में कहां से आया? सेठ जी की आंखों से आंसू झरने लगे, रो पड़े हैं सेठ जी। यही गोसाई जी मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, भूल हो गई। रोज बिहारी जी के लिए मैं भोग भेजता था, लेकिन कल मैं बिहारी जी को भोग भेजना भूल गया, तो मेरे गोविंद स्वयं मंदिर से निकल के आए, और पेड़े प्रसाद के बदले में भगवान ने अपने हाथ का ये कंकड़ मुझे दिया। मैं तो जी भर के उनको देख ही नहीं पाया। अब तो सब पुजारी लोग सेठ जी के चरणों में गिर पड़े। सेठ जी आप धन्य हैं, अरे हमको पूजा करते करते बरसों बीत गए, हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, अरे आपने कम से कम एक झलक भगवान की प्राप्त तो कर ली, आप धन्य हैं महाराज। श्री बांके बिहारी लाल की जय।